एक सुबह सिद्धू सिंह अपने कमरे में खड़ा होकर शीशे के सामने दाढ़ी बना रहा था। वो धीरे धीरे गुनगुना भी रहा था, अपने ही मूड में खोया हुआ था। उसी समय न जाने कहां से एक छोटी सी प्यारी बकरी उसके घर के अंदर आ गई। वो इधर उधर घूमती हुई सीधे उसके कमरे तक पहुंच गई। अचानक बकरी पीछे से आई और शरारत में मेमे करके जोर से आवाज लगाई। उसका हाथ हिल गया और रेजर से उसके गाल पर कट लग गया। गुस्से में शैम्पू की बोतल उठाकर बकरी की तरफ फेंक दिया। थोड़ी देर बाद सिद्धू सिंह गुस्से में ही बाथरूम में नहाने चला गया और नहाकर रूम से बाहर निकलता है। वही बकरी फिर से आ गई थी और इस बार वो उसके महंगे कपड़े चबा रही मेरा थी। महंगा डिजाइनर शर्ट, ये बाकरी तो मेरी सारी मेहनत और कपड़े बर्बाद कर देगी। रुक जा तू, आज तो नहीं बचेगी। लेकिन उसे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। ये शर्ट कहाँ है? जल्दी मिलनी चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। सब कुछ टाइम पर नहीं हो रहा, क्या करूं? भगवान, जब वो अपनी काली कार के पास पहुंचा और दरवाजा खोलने लगा तभी मानेगा। समझ नहीं आता कि ये मुझे कहाँ जाने देना चाहता है। अब सिद्धू सिंह पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने सोचा, लगता है ये बकरी मुझे छोड़ने वाली नहीं, इसे इसकी माँ के पास छोड़ देता हूँ। वह कार चलाकर थोड़ा दूर खेतों के पास गया। जैसे ही वो बकरी को उसकी माँ के अचानक उसकी कार में जोरदार ब्लास्ट हो गया। सिद्धू सिंह कुछ पल के लिए सन्न रह गया। आज तो तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा कि तुम उस वक्त मेरे साथ थे और तुमने मुझे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसने धीरे धीरे उस छोटी बकरी की तरफ देखा, वही बकरी जो सुबह से उसे परेशान कर रही थी। असल में उसी ने उसकी जान बचाई थी। सिद्धू सिंह की आंखों में नरमी आ गई। उसने बकरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू तो मेरी रक्षक निकली, मैं तुझे समझ ही नहीं पाया। कभी कभी जो चीज़ हमें परेशानी लगती है वही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है।